हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की कंपोजिट फंक्शन की क्वांटिटी के बारे में, उसी में ही कुछ और चीजें हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ये दो सिंपल सी छोटी सी प्रॉपर्टी हैं, इसको भी हम यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे कंपोजिट फंक्शन की क्वांटिटी के बारे में। सिंपल सी दो बातें कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा डिफाइन नहीं है एक्स इज इक्वल टू ए पर, और जी एक्स अगर डिफाइन नहीं है एक्स इज इक्वल टू बी पर, तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स की बात करें, तो एक तो अंदर वाला फंक्शन जी एक्स जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस नॉट डिफाइन था एक्स इज इक्वल टू बी, वहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और उन पॉइंट्स पे भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा जब जी एक्स ए के इक्वल होगा। ए वो पॉइंट है जहां पर एफ एक्स को तकलीफ थी, एफ एक्स के यहाँ पे एंगल में, या इसको आर्गुमेंट में बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर एफ एक्स में अगर ए बनता है जी एक्स की जगह पर तो प्रॉब्लम आएगी। तो इन दो जगह पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। सेम वे से अगर जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, तो एफ एक्स को जहां प्रॉब्लम है, जहां पर एफ एक्स नॉट डिफाइन है दैट इज एक्स इक्वल टू ए, वहां पर जी ऑफ एफ एक्स भी डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं है मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और दूसरी बात, जी एक्स को प्रॉब्लम थी एक्स इज इक्वल टू बी पे, तो जी ऑफ एक्स के अंदर यहाँ पर एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दिया है, तो जब एफ एक्स किसके इक्वल होगा, बी के, क्योंकि जी एक्स को बी पे प्रॉब्लम थी, जब एफ एक्स बी के इक्वल होगा उस वक्त फिर ये जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, मतलब वहां पर भी ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस बात को हम एग्जांपल से थोड़ा समझे। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, सिंपल सा मैंने फंक्शन लिया है। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये वन पे डिफाइन नहीं है। अगर आप इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, तो ये x इज इक्वल टू वन पे नॉट डिफाइन है। इसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन और ले लूँ जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, तो इस फंक्शन को देखिए प्रॉब्लम है माइनस फोर पे। डोमेन ऑफ जी एक्स जो है अगर हम देखें तो वो आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फोर पे, ये नॉट डिफाइन है। तो अगर हम कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बोलना चाहें, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसके बारे में हम पहली बात सीधा सीधा बोल सकते हैं इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, क्योंकि माइनस फोर पे जो अंदर वाला फंक्शन जी एक्स है वो डिफाइन नहीं है, तो कंपोजिट फंक्शन उस जगह पे नॉट डिफाइन होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूस अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, एफ ऑफ जी एक्स जो है हमारा, अगर हम फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करने का मतलब है एफ एक्स में जहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर जी एक्स रख दो, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस वन। अब देखिए जब जी एक्स माइनस वन के इक्वल होगा उन पॉइंट्स पे भी एफ ऑफ जी एक्स को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स देखिए वन पे नॉट डिफाइन था, अब एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स आ गया है एक्स की जगह पर, तो जी एक्स जब वन के इक्वल होगा उस वक्त प्रॉब्लम होगी एफ ऑफ एक्स को, सॉरी एफ ऑफ जी एक्स को। तो देखिए कि जी ऑफ एक्स वन के इक्वल कब होगा, उसके लिए देखिए जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर। तो चेक करते हैं कि ये वन के इक्वल कब हो रहा है, तो टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, एक्स इज इक्वल टू सेवन। तो एक तो एक्स इज इक्वल टू सेवन और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एंड एक्स इज इक्वल टू सेवन। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर तो सीधा सीधा ही आ गया था, जहाँ पे जी एक्स नॉट डिफाइन था वहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूस था। दूसरी बात, एफ ऑफ जी एक्स जो था वो अगर हमने देखा तो उसके हिसाब से जी एक्स जब वन के इक्वल होगा तो भी हमारा एफ ऑफ जी एक्स नॉट डिफाइन होगा, तो वो आ रहा है एक्स इज इक्वल टू सेवन। तो ये इसके दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। अगर इसी तरह से मैं बात करना चाहूँ अब जी ऑफ एफ एक्स के बारे में, तो देखिए एफ ऑफ एक्स तो हमने लिया था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स हमने लिया था टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर। अब यहाँ पे ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसकी डोमेन थी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, और जी की डोमेन थी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फोर। तो अगर हम अब जी ऑफ एफ एक्स के बारे में बात करें, जी ऑफ एफ एक्स,
तो एक पॉइंट तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ एक्स जो है वो 1 पे नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 पे नॉट डिफाइन होगा, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 2f(x - 3), जहां पर भी जी एक्स में x दिखाई दे रहा है वहां पर x की जगह एफ एक्स रख दो, तो 2f(x - 3) अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 4। अब ये जो हमने लिखा है इसको देखो, इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, ये कब नॉट डिफाइन होगा, जब एफ एक्स प्लस 4 जीरो होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू -4 के इक्वल होगी। तो एफ एक्स -4 कब होगा ये पता कर लेते हैं, उस जगह पर भी ये नॉट डिफाइन होगा। तो एफ एक्स था हमारा x-1 अपॉन एक्स, x+1 अपॉन x-1, और ये 4 कब हो रहा है ये चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो x+1 इज इक्वल टू -4x+4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 3/5। अगर x इज इक्वल टू 3/5 है उस वक्त ये एफ ऑफ एक्स -4 है, और एफ एक्स -4 बनेगा तो जी ऑफ एफ एक्स फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स, इसके बारे में बोल सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा, एक तो x इज इक्वल टू 1 पे और एक x इज इक्वल टू 3/5 पे। तो ये इसके दो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमें मिलेंगे।